नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। आज हम पहुंचे हैं यहाँ राजसमंद जिले के सेवंतरी गांव में रूपनारायण मंदिर है। यहाँ पे 15 दिवसीय फागोत्सव ये महोत्सव होता है। यहाँ प्रतिदिन घेर का नृत्य होता है और गुलाल अबीर से यहाँ भाग खेली जाती है। यहाँ सेवा पूजा की जाती है और क्या परंपरा है और ये मंदिर कितना पुराना है, बात करते हैं। यहीं के समाज जन है, पुजारी गण है, उनसे बात करते हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? सत्यनारायण लड्डा। ये मंदिर कितना पुराना है और क्या ये परंपरा है? 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। श्री रूपनारायण भगवान का रूप चतुर्भुज नाथ का। ये जैसे कि आपके यहाँ होली के बाद ये भाग की परंपरा है, क्या परंपरा है? ये हमारे वर्षों से चली आ रही है, होली के उपलक्ष्य में। और ये 15 दिन होली के जलते ही दूसरे दिन से भागोत्सव चालू होता है, जो अमावस तक चलता है, जिसमें लोग बाहर से बहुत आते हैं, गुलाब और ये रंग खेले जाते हैं। 7 दिन तक घेर चलती है। तो शाम को 3 बजे से 6 बजे तक ठाकुर जी का झूला निकलता है और बाद में रात को घेर नृत्य चलता है, जो रात को 12 बजे तक घेर। मतलब सुबह से शाम तक श्रृंगार सेवा पूजा की क्या परंपरा है, कैसे होती है? सुबह मंगला आरती 5 बजे होती है। उसके बाद में 6 बजे के बाद में वापस स्नान सेवा होती है। 9 बजे वापस दर्शन खुलते हैं, तो पूरा दिन दर्शन देते हैं। और 10:30 बजे आरती होती है और भोग लगता है। उसके बाद में वहाँ पूरा दिन दर्शन खुले रहते हैं। जैसे चारभुजा मंदिर में हरजस का गायन किया जाता है, वो वैसे ही हरजस का गायन यहाँ भी गाया जाता है, सेम चारभुजा और यहाँ दोनों। अच्छा, ये जैसे 15 दिवसीय जो फाग महोत्सव है, वो किसी जैसे ये परंपरा जैसे मंगला दर्शन से दिन भर चल रहे थे, कैसे क्या? नहीं, दिन भर नहीं, खाली 3 बजे लास्ट दिन 1 बजे से 6 बजे तक। एक गुलाल और अबीर दोनों, ये क्या परंपरा है, इसके प्रति क्या मान्यता है? कोई मान्यता, ऐसे रंग होली खेलते हैं। होली के दहन के दूसरे दिन से ये शुरू हो जाता है फागोत्सव और इसमें गुलाल अबीर से लोग शराबों, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जितने भी श्रद्धालु हैं, गुलाल अबीर अफीम भांग और भांग की पकौड़ी, ठंडई, मेवा मिष्ठान, पंचमेवा, ये सब तरह के भोग लगते हैं। केसरिया बाग, राजभोग, ये तो मंदिर में लगते ही, लेकिन ये फागों में ये पंचमेवा वगैरह ये सब का भोग लगता है। सुबह ये मंदिर कितनी बजे खुलता है और कितने ये दर्शन की क्या व्यवस्था? मंदिर के सुबह 5 बजे से 6:30 तक मंगला दर्शन रहते हैं और 8, 8:30 से दिन भर दर्शन खुले रहते हैं। शाम को संध्या आरती होती है, 4 टाइम आरती है, 4 टाइम, दोनों टाइम श्रृंगार है, दोनों टाइम बाल भोग है यहाँ पे। ये जैसे बाहर से भी कोई श्रद्धालु भोग वगैरह करवाते हैं, तो वो क्या परंपरा है, कैसे? किसी को भी भोग करवाना है तो मंदिर के पुजारी से संपर्क करते हैं और अगर वो सामान लाते हैं तो उसका सामान का भोग बन जाता है। किस तरह का मेन क्या भोग चढ़ता है? केसरिया भात, लापसी भोग, सादा चावल, ये 3 तरह के मुख्य भोग हैं। बाकी तो चूरमा बाटी, कोई भी किसी तरह का भोग जो लाते हैं श्रद्धालु, वो उनका लगता है भोग। जो सेवा पूजा करते हैं यहाँ पे जो भी जितने भी पुजारी हैं भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण हैं और राजपुरोहित हमारी पदवी है। हम रूपनाथ जी के पुजारी हैं, इसलिए यहाँ पंडिया लगाते हैं, सेवक लगाते हैं। खास करते सब लोग सेवक लगाते हैं। रूपनाथ जी, सारला जी में गुजर, यहाँ सब ब्राह्मण है। ठीक है, जैसे आपने देखा ये मंदिर करीब 5000 वर्ष पुराना बताया जा रहा है और यहाँ इस मंदिर में ये फाग खेलने की जो अनूठी परंपरा है, जो फागोत्सव यहाँ होता है हिंदुस्तान के अंदर कहीं नहीं मनाया जाता है ऐसा ठाट बाट से। 15 दिन तक बहुत ही ठाट बाट से मनाते हैं यहाँ पे। पूरा दिन राजभोग करना, ये करना, गुलाल वगैरह, अबीर, ये गायन, ये भगवान का गायन वगैरह सब चलते रहता है। तो मतलब बहुत ही ठाट बाट से हिंदुस्तान के अंदर फर्स्ट नंबर यही फंक्शन है और बहुत ही बढ़िया होता है। मतलब ठाकुर जी बहुत ही आनंद और प्रसन्न है। पूरी ब्राह्मणों की बस्ती है, पूरी ब्राह्मणों की बस्ती है। 500 घरों की ब्राह्मणों की बस्ती है पूरी, और सेवा पूजा वही करते हैं सब। 4 पूजा में जो है वो गुजर समाज है और हमारे यहाँ है वो ब्राह्मण सेवक समाज है, सब टोटल। हम मान रहे हैं हिंदुस्तान में ऐसा मंदिर कहीं पे नहीं है, लेकिन यहाँ पर आने जाने की और अत्याधुनिक सुविधा कुछ नहीं है। हमारे पंडा परिवार के लोगों को यहाँ पे जल जुलनी और फागोत्सव में आने के लिए चारभुजा हाईवे से पैदल चल के आना पड़ता है। बॉम्बे से जो भी व्यक्ति आते हैं उनको इतनी परेशानी, और आने जाने की कोई सुविधा नहीं है, ना कोई रोडवेज सुविधा है,
न कोई प्रशासनिक सुविधा है, कुछ नहीं है सर। कोई आने जाने का रोड है, एकमात्र रोड जो 4 भुजा से यहाँ पे है, वो भी सर भागों में और जल जोलने में बंद कर दिया जाता है। तो हमारे को आने जाने के लिए पंडा परिवार को, यात्री को छोड़ो, यात्री आए या नहीं आए, लेकिन पंडा परिवार को आने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चल के मंदिर में आना पड़ता है सर। अभी जो भागोत्सव में पर दिन हर रोज कितने लोग श्रद्धालु आते हैं, कहाँ से आते हैं? सर बहुत लंबे भारत में आएंगे तो यूपी, एमपी और राजस्थान से इतने यात्रीगण आते हैं सर, भक्त है, उनको वो सुख दुख देख के भी यहाँ पे आते हैं, पैदल आते हैं। आप सर देखना जाते समय इतने लोग पैदल आते हैं कि कोई सुविधा ही नहीं है, फिर भी वो उनकी श्रद्धा है इसलिए आते हैं। रिक्वेस्ट है सर, प्रशासन पे से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ आने जाने की कुछ न कुछ सुविधा करें। फिर भी अपार उत्साह है लोगों में, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हाँ सर, उत्साह है। भागवत हमारे परंपरा से हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और उनकी मान्यता भगवान पूरी करता है मन्नत, तो ही इतने यूपी एमपी से पैदल लोग यहाँ आते हैं। प्लस हमारा मेला है, तो हमारे यहाँ के जो भी ट्रस्ट मेंबर है, चौकिया भंडारी, वो सब जा के परेशान हो गए, लेकिन नहीं कोई मेला रजिस्टर नहीं होता है हमारा। इतना भव्य मेला भरता है यहाँ पर, हर रोज हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन ये अभी तक इस मेले को देवस्थान विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से अधिकृत मेला घोषित नहीं किया गया। इस कारण प्रशासन की तरफ से भी कोई अनुदान यहाँ नहीं मिलता है। जो मेला है मंदिर प्रबंधन या स्थानीय स्तर पर ये किया जाता है। ये पहले तो मैं इस चैनल का धन्यवाद कर रहा हूँ कि यहाँ आए, हमारे सेवंतरी गांव और सभी पंडों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेला रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने ऑलरेडी देवस्थान विभाग में और कलेक्टर डिपार्टमेंट में शासन सचिव के थ्रू भी मैंने एप्लीकेशन की है। उनका ये कहना है कि मेला रजिस्टर्ड करने के लिए आपके जो श्रद्धालु आते हैं वो हमको तो रिपोर्ट है नहीं है, तो आज आप इस चैनल के थ्रू दिखा सकते हैं कि यहाँ कितने श्रद्धालु आ रहे हैं। और ये कंटिन्यूस 14 दिन तक चलता है, 15 दिन तक ये मेला चलता है। एक मेला और आता है, वो है जल जुलनी का। ये दोनों मेला रजिस्ट्रेशन के लिए हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन दी रखी है। अभी जैसे मंदिर देवस्थान विभाग के अधीन है ना, तो देवस्थान विभाग की तरफ से क्या सुविधाएं हैं यहाँ? अभी आप देख सकते हैं कि देवस्थान विभाग की तरफ से यहाँ पर कोई भी देवस्थान का आदमी नहीं है, और पुलिस वाले यहाँ आप देख सकते हो, चैनल के थ्रू भी देख सकते हो, पुलिस वाले कुछ नहीं है। देवस्थान विभाग को लगता है कि ये छोटा सा गांव है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, तो जो सुविधा देते हैं वो सब 4 भुजा मंदिर को ही देते हैं। जबकि आप देख सकते हो कि ये मंदिर कितना पुराना, कितना बड़ा है और कितने श्रद्धालु यहाँ पर है। तो जो 4 भुजा को फैसिलिटी वो हमको भी दी जाए। और मेले के समय 4 भुजा जी वाले जो पंडे, यहाँ के जो गाँव वाले, वो रास्ता ही बंद कर देते। हमारा देवस्थान से पहले भी अनुरोध था, राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि कम से कम हमारे बीच में एक रास्ता बनाए, कुछ सबवे बनाए, जिससे आदमी कम से कम चल के तो आ सके या छोटा मोटा व्हीकल लेके आ सके, क्योंकि वो वहीं रोक देते हैं। उसमें यह है कि सर मेला मीटिंग में हमको बरसों से वहाँ पे बुलवा रहे हैं, जो 4 भुजा में करते हैं। हमारे इधर मेला मीटिंग होती नहीं है। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ सर कि हम जाके तहसीलदार साहब को मुँह पे बोला कि हमारा रास्ता बंद कर रहे हैं, तो तहसीलदार साहब ने मुँह पे हमको बोला कि कोई विकल्प नहीं है दूसरा। उनका एक ऑप्शन है, 4 भुजा जी में जहाँ वो ब्लॉक कर रहे हैं ना, 1 या 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है पुलिस स्टेशन के वहाँ से डायरेक्ट आने के लिए, उनके बीच में कुछ 7-8 खेत आ रहे हैं। चाहे तो वहाँ पर वो ब्रिज बना सकते हैं, छोटा सा काम है, छोटा सा खर्चा है। अगर वो ब्रिज भी बन जाता है तो सेवंतरी के लिए रास्ता खुल सकता है। तो ये अभी वैकल्पिक वैसे रास्ता जो ये साथिया वाला आपने बताया, वो साथिया वाला एकदम अलग ही टाइप का है, जो जानते हैं वही आ सकते हैं। तो अभी जो यहाँ पूरी जो व्यवस्थाएं होती है, पूरा जो मेला लगता है, यहाँ ये प्रबंधन और व्यवस्थाएं कौन करता है और किस तरह से होती है? देखो, मैं पुजारी हूँ, ये आजू बाजू में जितने दिख रहे हैं सब पुजारी है। मैं वकील हूँ, दूसरे भी सब बिजनेसमैन है, बॉम्बे में भी रहते हैं। हमारा सबका टर्न आता है 5 साल 10 सालों के बाद 15 दिन का पूजा। हम सब काम व्यवस्था से बॉम्बे भी जाते हैं, यहाँ भी रहते हैं, और यहाँ भी हमारे खेत घर वर सब है। प्रशासन के लिए, प्रशासन नहीं करती है, इसलिए हमको थोड़ा जल्दी आना पड़ता है मेले वाले के लिए, मंदिर की व्यवस्था के लिए। और मंदिर की व्यवस्था टोटली हम ही कर रहे हैं, वो हमारे ही आदमी, हमारे ही भाई बंद है। हमने सिलेक्ट करके रखा हुआ है कि आपको ये देखना है, उसमें चौटा है, भंडारी है, छड़ीदार है, अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो उनको सबको काम सौंपा हुआ है, वो हम इंडिपेंडेंट ही करें। उसमें देवस्थान का कोई रोल ही नहीं है। देवस्थान का रोल नहीं है, लेकिन रोल का कभी काम भी आ जाता है। देवस्थान का काम है कि जो इंडिपेंडेंट मंदिर है, आत्मनिर्भर मंदिर है, उस मंदिर के ऊपर वो ध्यान रखे, ख्याल रखे, देख रेख करे, ये कायदा है। सेवंतरी में जो रूपनारायण मंदिर है, यहाँ की किस तरह से इसका विकास हुआ, बात करते हैं यहाँ सेवंतरी के सरपंच हैं उनसे।
मैं सरपंच बना आज से 5 साल पहले। उस समय मात्र कितेला से सेवंतरी और चारभुजा से सेवंतरी 2 रोड ही थे। उसके बाद में यातायात जो मेले में बाधित रहते थे चारभुजा के, उसके कारण 5 नए अप्रोच रोड जो सीधे गोमती से, कसार से, इधर मानवता का गुड़ा से, आदि से जुड़वा करके अब सेवंतरी में आवागमन का काफ़ी विकास हो गया है। उसके कारण मेलों में भी बहुत अच्छी वृद्धि हुई है। पब्लिक रोजाना पब्लिक के भी आने की यहाँ पे काफ़ी वृद्धि हुई है। यहाँ रुकने बैठने की भी व्यवस्था माननीय वसुंधरा सरकार के समय से यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चालू किया था तो एक बढ़िया से धर्मशाला वगैरह बनाई गई है, जिससे कि बाहर के यात्री आएंगे तो वो उनके रहने की, खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ के पुजारी और कुछ लोगों ने ये बताया कि यहाँ चारभुजा में रोक ली जाती है यात्रियों को, अब साधन आ नहीं पाते हैं, यहाँ के लोग आ नहीं पाते, उसके लिए क्या कहेंगे आप? जल जुड़ने के समय जो चारभुजा में लाखों लोग उमड़ते हैं तो उसके कारण उस दिन जरूर बाधित रहती है, लेकिन अन्यत्र 5 जो नए अप्रोच रोड जोड़े गए हैं उससे यात्रियों का यहाँ पे आना बहुत अच्छा हो रहा है। मुख्य वो कौन कौन से रास्ते हैं वो बताएं। एक तो मेन रोड से हट्टाजी का गुड़ा होकर के आंवली को बागल को जोड़ा गया, एक मानवता का गुड़ा से सीधा जो मारवाड़ तरफ से आते हैं उनको आंवली बागल आने के लिए, तीसरा मेन गोमती से वाया कसार होकर के, और चौथा अभी एक नया साथिया होकर के सीधा सेवंतरी जो कि बहुत कम किलोमीटर में यहाँ आएंगे। एक सरस का गुड़ा से सीधा मतलब रोड यहाँ सेवंतरी रोड पे मिला दिया गया है। उसके कारण बहुत अच्छे आने की व्यवस्था अब सुचारू हो चुकी है और जगह जगह से लोग आ रहे हैं। आप यहाँ पे कितने सालों से आ रहे हैं? एक्चुअली हम यहाँ से लगभग 2 साल हो गए हमें आते हुए। हर टाइम आते हैं, 15 दिन का फागोत्सव रहता है। आपने ऐसा फागोत्सव कहीं और देखा है? बिल्कुल नहीं, अभी तक तो कहीं नहीं देखा है, यह मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। इस मंदिर को लेके लोगों की कितनी आस्था है? बहुत आस्था है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट बाहर से भी आ रहे हैं जिनको अभी तक पता नहीं है। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू दैट मुझे टाइम मिला, मुझे मौका मिला यहाँ आने का। आई एम वेरी लकी टू हैव हियर। और आपको यहाँ पे गुलाल की परंपरा कैसी लगी? यहाँ का सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है जो आपको अट्रैक्ट करती है? एक्चुअली यहाँ पे जो भजन वगैरह कीर्तन होते हैं, आई जस्ट लव दैट वेरी मच एंड दैट मोमेंट इज़ वेरी गुड टू मी एंड आई जस्ट लाइक इट हियर। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा। ये आज हम पहुंचे हैं रूपनारायण मंदिर सेवंतरी। यहाँ रूपनारायण मंदिर का ये भव्य मेला आप देख पा रहे हैं। यहाँ ये मेला जो है बगैर किसी सरकारी सहायता के एक यहाँ का संगठन है, यहाँ का एक समाज लेवल पर एक संगठन बना हुआ है और वो संगठन अपने स्तर पर ये मेला आयोजित करता है। ये जो संगठन है इसके जो सदस्य हैं उनसे हम बात करेंगे कि भाई ये सर सालों साल से चल रहा है। वैसे तो मेला तो जैसे देवाजी पंडित जी की परंपरा से चल रहा है। इस मेले को भव्य रूप देने के लिए हम गांव के सभी युवा वर्गों ने मिलकर एक संगठन खड़ा किया, इसका नाम रखा श्री रूपनारायण जी सेवा संगठन SRSS। उस संगठन से हम लोगों ने 300 कार्यकर्ताओं को जोड़ा और हम अपनी स्व इच्छा से किसी 501, 5001 पैसा जमा करके किसी और से सहायता लिए बिना खुद के पैसों से इस भव्य मेले का संपूर्ण कार्य करते हैं। तो जो भी भक्त इससे जुड़ना चाहते हैं या श्री रूपनारायण जी सेवा संगठन में कुछ कार्य करना चाहते हैं या कुछ सेवा राशि जो भी देना चाहते हैं, वो श्री रूपनारायण जी मंदिर में श्री SRSS का कार्यालय है, ग्रुप हॉल शॉप नंबर 1 में आके अपनी सेवा राशि जमा कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार का कुछ कार्य सेवा समिति के संबंध आप कुछ भी अगर कहना चाहते हैं तो आप आके, हमारे कमेटी मेंबर है जो कि 21 लोगों की कमेटी मेंबर है, उनसे आके मिलके आप किसी भी प्रकार का कुछ भी अगर श्री रूपनारायण जी के मंदिर में किसी भी प्रकार का कुछ कार्य करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जनजुल्ली मेला 11 को जो जनजुल्ली मेला रहता है उसमें हमारा संगठन पूर्ण रूप से कार्य करता है और एक फाग उत्सव में हमारा संगठन पूर्ण रूप से कार्य करता है। और फाग उत्सव को हमने मुख्य रूप से दिया गया है क्योंकि इसकी शुरुआत, संगठन की शुरुआत फाग उत्सव के बाद ही हुई है और हमारा बस यही है सनातन धर्म को बचाए रखना, सनातन धर्म को सभी लोगों के पास पहुंचाना। जो देखा आपने आस्था का जो केंद्र है, यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं जो मंदिर प्रशासन, पुलिस और देवस्थान विभाग के प्रति यहाँ के जो पुजारी गण है असंतुष्ट हैं। इनका कहना है कि प्रशासन द्वारा इनको सहयोग नहीं किया जाता है। यहाँ मेले के आयोजन को लेकर, कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर या यातायात व्यवस्था को लेकर भी कोई प्रबंधनीय सुविधाएं नहीं है। और ख़ास तौर से इनके जो बड़ा इशू है चारभुजा से सेवंतरी गांव आने का रास्ता है वो
बंद रहता है। उस कारण न सिर्फ यहाँ के पुजारियों को, गाँववासियों को, बल्कि बाहर से जो यात्री आते हैं उन्हें भी आने में काफ़ी परेशानी होती है। इसी तरह